काशी दिस साइड। आज 20 दिसंबर का हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं और हमने जो मॉर्निंग में डिस्कस किया था उस पर हम बात कर लेते हैं। और अगर आप लोगों ने मॉर्निंग वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आप हमारे चैनल पे जा कर के ज़रूर उस वीडियो को देखिए, ताकि आपको ये वीडियो के पीछे के लॉजिक्स समझ में आए, आप लोगों को क्लियर हो चीज़ें, है ना। तो देखिए मॉर्निंग में क्या बात हुई थी हमारी कि हम कोशिश कर रहे थे, हमारा ये था कि मार्केट कहीं यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो सकता है और गैप अप ओपन होने के बाद में ये नीचे की तरफ आएगा, है ना। तो बेसिकली ये गैप अप ओपन यहाँ पर हुआ नहीं और गैप अप इतना बड़ा गैप अप ओपन नहीं हुआ, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ गया। बट यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट वीक समझ में आ रहा था, मार्केट की स्पीड कम दिखाई दे रही थी। तो हमने यहाँ पर एक अपना फ्लैग बना लिया था और इसके ब्रेकआउट पे हमने एक पर्टिकुलर इस जगह पर, जब मार्केट टॉप पे था तो हमने एक छोटा सा एसएल लगा करके, ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये हमारा एक रेजिस्टेंस था यहाँ पर, जो मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा एसएल लगा करके, छोटा सा एसएल की डे हाई अगर ब्रेक करता है देन फिर हमारा एसएल हिट हो जाता। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा एसएल लगा करके यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया है पीई साइड का, जिसने कि हमको काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर दिया है ना। देखो एसएल बहुत छोटा था और हमने यहाँ पर एक रिस्क लिया था। ये एक ऐसा ट्रेड था कि हमने एक एक्सपेक्टेशन लगाई हुई थी कि मार्केट उस स्पीड से नहीं जा रहा था ऊपर जिस स्पीड से उसको जाना चाहिए था, है ना। तो हमने हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया जिसमें कि बहुत ही छोटा सा एक एसएल लगाया था हमने। तो इस ट्रेड ने हमको काफ़ी अच्छा टारगेट दिया, बिकॉज कि ये क्या हुआ कि इसने ये दो बड़ी बड़ी जो कैंडलें बनाई इसमें प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। और प्रीमियम बढ़ने के बाद में बेसिकली हम यहाँ तक के लिए हमने ट्रेड लिया था, करीब यहाँ तक के लिए हमने ट्रेड लिया था। बट ये यहाँ पर आकर के क्या हुआ कि ये ना स्लो डाउन हुआ और ये जो कैंडल बनी इस कैंडल पे हम बाहर हो गए, है ना। इस कैंडल पे हम बाहर हो गए। अब यहाँ से क्या हुआ, देखो अगेन मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश ज़रूर कर रहा था बट मार्केट में वीकनेस था। यहाँ पर भी एक फ्लैग पैटर्न बनता है, बट हमने क्या इस यहाँ पर एक जो फ्लैग पैटर्न हमने बनाया हुआ था, तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर एक एंट्री अपना बनाया। बेसिकली यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट हमें लगा कि ये ब्रेकआउट दे रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए ये इस पर्टिकुलर जगह पे हमने अपना एक एंट्री बनाने का कोशिश किया था, बट वो एंट्री बनते बनते वो करीब यहाँ कहीं हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो पाया। बट ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद थोड़ा तो नीचे गया मार्केट, बट यहाँ पर ना कंसोलिडेशन करना स्टार्ट किया। बट आप देखोगे कि इस हाई से मार्केट का ये हाई कम था, छोटा था, है ना। ये लोअर हाई बना रहा था मार्केट इस पर्टिकुलर जगह पे। और यहाँ पर भी आप देखोगे, ये देखो ये लोअर हाई, यहाँ पर हाई बना, सेकंड हाई उससे नीचे, फिर उसके बाद उससे नीचे, फिर उसके बाद उससे नीचे। तो मार्केट में वीकनेस कंटिन्यू थी और मार्केट वीक दिखाई दे रहा था। तो हमने एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जो कि हमारे एसएल के पास तक जा रहा था, बट हम कॉन्फिडेंट थे कि ये मार्केट यहाँ पर, क्योंकि देखिए हमने एसएल भी इस हाई के ऊपर लगाया हुआ था, है ना, इस हाई के ऊपर लगाया हुआ था। तो इसने एसएल नहीं हिट किया। एंड देन जब मार्केट ने यहाँ पर अगेन हमारा ट्रेड प्रॉफिट में आना स्टार्ट हुआ, तो हमने यहाँ पर और थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड ऑन करी, क्योंकि मार्केट क्लियर कट यहाँ पर बेयरिश साइन दिखा रहा था और हमारा ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ, है ना, फ्लैग भी ब्रेक हुआ। तो यहाँ पर एक अच्छी एंट्री बनती है, तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड ऑन करी थी, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ है कि देखो मार्केट तेजी से नीचे की तरफ गया। अब सबसे पहला जो मेरा टारगेट था ना वो यही था, ये वाला लेवल था जो मेरा आज का टारगेट था, ठीक है। बट मार्केट इतना तेज नीचे गया और हमारे पास क्वांटिटी काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जिट नहीं किया, यहाँ पर मैंने वेट करना सही समझा, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि मार्केट यहाँ पर करता क्या है, सपोर्ट से सपोर्ट लेता है या यहाँ से और नीचे की तरफ जाता है। तो जब ये इस तरीके का मूवमेंट दे रहा था मार्केट, तो हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो रहे थे कि मार्केट में और वीकनेस हो सकती है। जैसे कि हमने मॉर्निंग में भी बात की थी कि अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ी तो मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है ना, हमने बात की थी मॉर्निंग में।
तो यहाँ से अगेन हमको एक और ब्रेकडाउन मिला। ये काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन था, बहुत तेज़ी से नीचे गया। यहाँ पर भी मार्केट हमने, जब ये मार्केट यहाँ पर आ गया तो हमने अपना एसएल यहाँ पर रख दिया था, बिकॉज कि हम यहीं तक के लिए बैठे हुए थे और हमारा प्रॉफिट काफ़ी अच्छा था। तो हमने अपना एसएल यहाँ पर ट्रेल करके रख दिया था, बिकॉज कि हमको वीकनेस लग रहा था मार्केट में। ठीक है, अगेन इसने ये सपोर्ट भी बहुत इजीली ब्रेक किया, 900 का लेवल भी इसने बहुत इजीली ब्रेक किया। देन फिर उसके बाद ये यहाँ से तेज़ी से नीचे की तरफ आया। अब मेरा नेक्स्ट सपोर्ट जो था वो यहाँ पर था। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर था। तो जब मार्केट यहाँ पर था तो मुझे ये लगा कि मैं यहाँ पर प्रॉफिट 50% बुक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट ना और तेज़ी से, क्योंकि 900 का लेवल बहुत इजीली इसने ब्रेक किया, तो मुझे लग रहा था कि ये और नीचे की तरफ जाएगा, बट ये गया नहीं। और हमने फिर यहाँ पर कहीं, सॉरी यहाँ पर नहीं, इस वाली कैंडल के ऊपर में हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। जब ये वाली ग्रीन कैंडल बनी यहाँ से, ये नीचे का इसका लो यहाँ था, देन ये लो इसने ऊपर की तरफ बनाया और जब यहाँ पे गया तो यहाँ पर हमने फुल ऑन प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों से डेली बोल रहा था और आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को बार बार हर एक वीडियो में ये ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को बना करके दी है। ठीक है, कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो मार्केट तेज़ी से गिरेगा। देखो एक बार यहाँ पर ब्रेक किया था, इसी लेवल तक आया था मार्केट, देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, आज अगेन इसने ब्रेक किया और ये अगेन इसी लेवल तक आया। आज की गिरावट ज़्यादा थी, है ना, तो हमको वेट करना होता है। और मैं आप लोगों के लिए, देखिए मैं आप लोगों को सारे लेवल सारी चीज़ें मॉर्निंग में एक्सप्लेन करता हूँ कि अपने को किस साइड का व्यू देखना है। मार्केट अगर यहाँ पे अप साइड के लिए जाता है तो धीरे धीरे जाएगा, मैंने आप लोगों से बोला था। और हमने बात भी की थी कि मार्केट डाउन साइड बहुत तेज़ी से जाएगा, है ना, डाउन साइड बहुत तेज़ी से जाएगा। तो हम एज अ बायर, हमको मोमेंटम चाहिए होता है, तो हमको तेज जिस साइड जाएगा उस साइड हमारी क्वांटिटी हैवी होनी चाहिए। और जहां हमको लगता है कि हाँ अप साइड जा सकता है बट उतना तेज नहीं जाएगा, वहां पे हमको अपनी क्वांटिटी को डाउन रखना चाहिए, है ना। तो हम बेसिकली रोज़ ये जो एनालिसिस आप लोगों के लिए पोस्ट करते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि आप लोग का माइंडसेट बन सके, आप लोग प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर सको, अपने प्लान्स पे बने रह सको। देखो क्या होता है ना कि इतना लंबा फॉल कैरी करना पॉसिबल नहीं होता है कई बार, जब तक कि आपके व्यूज़ क्लियर ना हो, है ना, जब तक कि आपकी एंट्री सही ना हो, तब तक आप इतना बड़ा फॉल नहीं ले सकते, आप इसमें भी लॉस कर लोगे, समझ रहे हैं। तो हमको सीखना है, हम यही चीज़ें सिखाने के लिए ये वीडियोस बना रहे हैं और आप लोगों के लिए रोज़ लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिए ताकि सबको इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज की मॉर्निंग 9:15 के पहले हम आपके लिए प्रॉपर एनालिसिस लेकर के आते हैं, हर चीज़ पे बात करते हैं। और आफ्टर मार्केट भी हम ट्रेड एनालिसिस लेकर के आते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों का माइंडसेट, आप लोगों को क्लियर हो सके चीज़ें कि किस तरीके से आप लोगों को ट्रेड करना है ना। चलिए अब हम कल मॉर्निंग में अपनी एनालिसिस लेकर के वापस आएंगे और कल का जो भी सिनेरियो बनता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।